हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? वेलकम है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल पर। मैं कुलदीप तोमर हिंदी विषय के साथ हिंदी माध्यम में आपसे जुड़ रहे हैं। बेटा हमने पढ़ा है अब तक 4 चैप्टर। यह दंतुरित मुस्कान का पहला पार्ट वो कंप्लीट कर लिया है। संदर्भ सहित व्याख्या हमने पढ़ ली है। नागार्जुन जी का हमने जीवन परिचय भी पढ़ लिया है। अब हम उसका दूसरा भाग, द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। द्वितीय भाग है फसल। और फसल जो कविता है ये बेटा बेहद इंपॉर्टेंट कविता है, बेहद अच्छी है और इसमें कुछ गुण हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है बेटा? फसल के बिना जीवन अधूरा है। फसल के बिना हमारा जीवन दुर्भर हो जाता है जीना। अगर फसल नहीं होगी तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये जहन आया है कि ये फसल उत्पन्न होती कैसे है? ये फसल उनको उगाता कौन है? ये फसल होती कैसे है? कौन करता है इतना परिश्रम? क्या ये परिश्रम से होती है या ये भगवान प्रकृति की देन है कि अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं बेटा कि फसल का उत्पन्न होना क्या है, कैसे उत्पन्न होती है फसल, क्या महत्वता है इस फसल की। इस बात को देख करके, इस संदर्भ को देख करके ये सब जो इन बातों का निचोड़ है वो इस कविता में आपने दे दिया है। तो बेटा तैयार हो जाइए, हम पढ़ रहे हैं फसल। और फसल किसने लिखा है बेटा? ये फसल भी लिखा है नागार्जुन जी ने। नागार्जुन ने क्या लिखा है देखते हैं। बेहद ही सुंदर, बेहद ही कलात्मक शब्दों के साथ, चयनित शब्दों के साथ इस फसल कविता को संजोया गया है बेटा। देखते हैं, चलिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल है। देखिए बेटा, कवि कह रहा है कि कवि ने बताया कि फसल एक के नहीं, दो के नहीं, कि जो फसल उत्पन्न होती है ये कभी अपने आप से उत्पन्न नहीं हुई है। ये कोई एक या दो नदियों के पानी से उत्पन्न नहीं हुई है। ढेर सारी ऐसी नदियां हैं जो अपने जल से उस उपजाऊ भूमि को सींचती है जिससे फसल उत्पन्न होती है। आगे कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि किसी एक या दो नदियों के पानी का जादू नहीं है, ढेर सारी मतलब कि बहुत सारी नदियों का जो पानी है जो वो सींचती है जमीन को, तो वो उस पानी के जादू से फसल उपजती है, उस फसलों का उत्पादन होता है। आगे कहा है एक के नहीं, दो के नहीं, मतलब कि एक के भी नहीं और ना ही दो के, लाख लाख, लाखों लाखों, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों मजदूर, किसान, श्रमिकों के हाथों का जो परिश्रम है, जो गरिमा है, हाथों की जो कलाएं हैं, उनके द्वारा बेटा फसल उपजती है, उनके द्वारा फसल का उत्पादन होता है, उनके द्वारा फसलों को उगाया जाता है। एक नदी के पानी का जादू नहीं, दो नदी के पानी का जादू नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी के जादू से फसलों को उगाया जाता है और फसलें उगती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों किसान, खेतीहर मजदूरों और श्रमिकों के स्पर्श, हाथों की गरिमा, हाथों की कलाओं, हाथों के जादू की महिमा ही फसल है। आगे कहा है एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी के गुणधर्म फसल। कि एक खेत और दो खेत से नहीं, हजार हजार खेतों की जो मिट्टियां हैं, उन मिट्टियों का जो गुणधर्म है, जो चंदन के समान मिट्टी है, उनसे फसलों का उत्पादन होता है। अर्थात मिट्टी के गुणधर्म, मिट्टी की गुणवत्ता से ही फसलों को उगाया जाता है। लेकिन फसलों को उगाने के लिए हजार हजार, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों मजदूरों, किसानों, श्रमिकों के हाथों के स्पर्श की गरिमा, हाथों के स्पर्श, अपने हाथों से परिश्रम करने की कलाएं,
अपने हाथों से उनके स्पर्श करने की गरिमाओं का जादू है, उससे क्या होता है बेटा, ये फसल उगती है। समझ आया बेटा? यहाँ पर कवि ने प्रश्न किया है। अब जैसे बता देने की फसल क्या है, फसल कैसे उपजती है, उसके बाद कवि क्या करता है, अपने आप से एक प्रश्न कर रहा है और जो उसको समझ आया है वो बोल रहा है। उसने बताया है, कहा है कि फसल क्या है, कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। अब पढ़ते हैं, फसल क्या है पूछा है और अर्थ बता रहे हैं, अपने आप से उत्तर दे रहे हैं कवि। फसल तो कुछ नहीं है वह, कि फसल ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने आप से उपज जाती है, उग जाती है। फसल तो नदियों के पानी का जादू है। फसल ऐसे उगती है कि फसल तो वह चीज है जो नदियों का पानी अमृत तुल्य है। अर्थात एक नदी या दो नदी के पानी का जादू नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी जब सींचती है तो वो अमृत तुल्य पानी फसल को उगाता है। फसल नदियों के पानी का जादू है। कहा है हाथों के स्पर्श की महिमा। फसल किसान मजदूर जो दिन रात श्रमिक परिश्रम करते रहते हैं, दिन रात अथक प्रयास करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, उनके हाथों के, उनके स्पर्श के, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत का जो फल है वह फसल है। आगे कहा है भूरी काली संदली मिट्टी का गुण। बेटा संदली होता है चंदन। क्या होता है? चंदन से भरपूर मात्रा की मिट्टी को संदली मिट्टी बोलते हैं। कहा है कि जो फसल है, फसल एक मिट्टी का गुणधर्म नहीं है, फसल भूरी काली चंदन से भरपूर, चंदन के समान अमृत तुल्य मिट्टी की गुण, उसकी गुणवत्ता विशेषता ही फसल है। आगे कहा है फसल का जो माध्यम है, जो उगने का, उपजने का जो माध्यम है वो सूरज की किरणों का है। सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी जब फसलों पे पड़ती है तो वह फसल है। कहा है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सूरज की किरणों का और हवा के बहाव का जो सिमटा हुआ संकोच है, जो हवा में एक तरल रूप में बहता रहता है, एक हवा जो बहाव है, हवा का बहाव, और सूरज की किरणों का जो रूप है वह ही फसल है। अर्थात पंच तत्व जो मिल जाते हैं तब फसल का निर्माण होता है। इसमें प्रश्न आया था, कवि ने अपने आप से प्रश्न किया है कि फसल क्या है। इसका विस्तार रूप देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि एक नदी या दो नदी के पानी का जादू नहीं है, ढेर सारी जब नदियों का पानी एक भूमि को सींचती है तब फसल उपजने लगती है, क्योंकि नदियों के पानी जो है बेटा वो क्या है, अमृत तुल्य है। आगे बताया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि श्रमिकों, किसानों, मजदूरों के हाथों के स्पर्श की गरिमा का, हाथों का जादू, कि उनके परिश्रम, अथक प्रयास, अथक मेहनत का जो फल है वह फसल है। आगे कहा है एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों मिट्टी के गुण धर्म की महिमा को क्या बताया है बेटा, फसल बताया है। फिर आगे कहा है एक की फसल क्या है। तो कवि ने प्रश्न किया बाद में कि फसल क्या है। कवि ने बताया है कि फसल ज्यादा कुछ नहीं है, वह स्वयं उत्पन्न नहीं होती। फसल तो वह है, फसल है नदियों के पानी का जादू, फसल है लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत का जादू, फसल है काली भूरी और चंदन से युक्त मिट्टी के गुण, उसके धर्म, उसकी विशेषता के समान उसकी मिट्टी गुण धर्म विशेषता का जादू। फसल है सूरज की किरणों का जादू, फसल है बहती हवाओं का जादू। समझ आया कवि क्या कहना चाह रहा है कि फसल जो है पंच तत्व से मिलकर फसल एक उपजती है। वे पंच तत्व क्या है, नदियां, जो नदियों का पानी है वो अमृत तुल्य है, नदियों के पानी का जादू ही फसल है। जो किसान है, किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दिन रात लगा रहता है, उनके हाथों का जो जादू है, उनके हाथों की जो परिश्रम, जो फल है
वही फसल है। आगे कहा है कि जो फसल है वो मिट्टी का गुण धर्म है। अगर मिट्टी में गुण नहीं होंगे तो फसल कुछ नहीं है। गुण धर्म मिट्टी के भूरी, काली, संदली, नाना प्रकार की, कई प्रकार की मिट्टियां हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। उनमें अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं बेटा। जब उनका विशेषताएं हैं, उनके गुण धर्म जो हैं, वो गुण धर्म ही फसल है। आगे बताया है जो सूरज की किरणें हैं वो फसल है। सूरज की किरणों से ही फसलों का विकसित होता है, अर्थात सूरज की किरणें फसल है। कहा है जो हवा का बहाव है, जो फसलों को लहराती है, जो फसलों को जीवन प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, हवा का बहाव भी फसल है। समझ आया बेटा? तो अथक प्रयास, अथक मेहनत और बेटा इतना लगनशील जब किसान अपने दिन रात एक करके किसी फसल को उगाता है तो वह उसका हाथों की मेहनत का फल है, वह पानी का फल है, वह नदियों के जादू का फल है, वह भूरी, काली, संदली मिट्टी के गुणधर्मों का फल है फसल। तो बेटा आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। कल हम पुनः दोबारा से चर्चा करेंगे फसल से संबंधित प्रश्नों को, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और यह दंतुरित मुस्कान के प्रश्नों के साथ। तो बने रहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। आपकी समस्या को, उसका समाधान निकालने के लिए हम तैयार हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए।